जिस क्षण आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसी क्षण जीवन प्रवाहित होने लगता है। ये भगवद गीता में गहरे संदेशों में से एक है। यदि आप गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि वो उनके प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन भले ही हमने इसे कई बार सुना हो, फिर भी हम पूछते हैं, मैं वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी चिंताओं, अपने काम, अपने नियंत्रण को कैसे छोड़ सकता हूँ और यह सब उन्हें कैसे दे सकता हूँ? यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सरल है। क्योंकि समर्पण प्रयास से शुरू नहीं होता है, इसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। ये धीरे धीरे समझ से शुरू होता है, और एक बार जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि ईश्वर क्या है, तो समर्पण स्वाभाविक रूप से होता है। अध्याय 9 में कृष्ण अपनी दिव्य प्रकृति के दो पहलुओं, अव्यक्त पहलू और प्रकट पहलू की व्याख्या करते हैं। चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ये सारा संसार मेरे अव्यक्त पहलू में व्याप्त है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की हर चीज इस अदृश्य दिव्य उपस्थिति द्वारा एक साथ बंधी हुई है। यह सर्वव्यापी है और यह हर चीज का स्रोत है। फिर श्लोक 11 में वे कहते हैं कि भ्रमित व्यक्ति मुझे सिर्फ मनुष्य मानते हैं, मेरे उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए इन श्लोकों से हम एक शक्तिशाली बात सीखते हैं कि एक दिव्य बुद्धि या ईश्वर या सर्वोच्च है जो चुपचाप सब कुछ, जिसमें हम भी शामिल हैं, का मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन ये छिपा हुआ है, जैसे पानी आंखों के रूप में छिपा हुआ है। यह अदृश्य शक्ति ही है जिसे कृष्ण अपना अप्रकट रूप कहते हैं, और जिसे अर्जुन युद्ध के मैदान में देखता है वो उस अनंत पहलू का प्रकट रूप है। आपकी सांस, आपकी धड़कन, आप जो खाना खाते हैं, सूरज की रोशनी, हवा, ये सभी प्रकृति से आते हैं और इन्हीं की वजह से हम जीवित हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा चुपचाप प्रकृति की इस विशाल प्रणाली द्वारा समर्थित है। यहां तक कि हमारी स्वतंत्र इच्छा भी प्रकृति से आती है और इसकी अपनी सीमाएं हैं। अध्याय 10 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं सभी सृष्टि का स्रोत हूं, जिसका अर्थ है कि प्रकृति की यह पूरी प्रणाली भी उस उच्चतर बुद्धि से आती है। इसलिए वास्तव में हम खुद से कहीं अधिक महान किसी चीज द्वारा संचालित, पोषित और निर्देशित किए जा रहे हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन कृष्ण के अनुसार अहंकार, वह आवाज जो कहती है मैं सब कुछ कर रहा हूं, यह हमसे इस सत्य को छिपाती है। लेकिन एक बार जब आप इसे स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं और ईश्वर को समझते हैं, न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि तार्किक रूप से भी, अहंकार विलीन होने लगता है और ईश्वर के प्रति समर्पण अपने आप होने लगता है। समर्पण की एक छोटी सी चिंगारी भी एक सुंदर शुरुआत है, और वह चिंगारी अपने आप में कृपा है। इसलिए यदि आप अभी इसे सुन रहे हैं और आपके भीतर कुछ ऐसा महसूस होता है जो इस सत्य से जुड़ा हुआ है, तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। यह उस कृपा का संकेत है जो पहले से ही आप में काम कर रही है। जय श्री कृष्ण।